भूतिया मेंटल क्लॉक। ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पति जॉन जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके साथ हुई थी, जब वे 16 साल के थे। 1992 में उनकी मां मैरी, जिनके पति का कुछ वर्षों पहले ही स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने टॉम नाम के व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली थी। वे ईस्ट लेक, ओहायो, अमेरिका, यूएसए में एक जगह के एक घर में रहने के लिए चले गए थे। उस घर के अंदर 3 कमरे थे। मैरी के पहले पति चक के पास बहुत सारी निजी संपत्ति थी, जो अब मैरी के पास आ चुकी थी। इनमें से एक जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट की एक सुंदर बलूत ओक पेड़ की बनी मेंटल क्लॉक थी। वह उस घड़ी को बहुत ही पसंद करता था। वह हमेशा उस घड़ी की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था ताकि वह घड़ी हमेशा चलती रहे। एक बार जब वह बीमार हुआ तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद वो मैरी उस घड़ी की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करे ताकि वह कभी भी बंद ना हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर उसको परेशान करने के लिए आएगा। वे अपने नए घर में रहने के लिए घरेलू सामान को सेट करने लगे। तब जॉन 16 वर्ष का और उसकी बहन बेथ 12 वर्ष की थी। कुछ समय के लिए मैरी और जॉन उस घड़ी को चालू रखने के लिए उसमें चाबी घुमाते थे। इसके अलावा वे घर का सामान अच्छे तरीके से जांच रहे थे और घर के अंदर नया नया सामान ला भी रहे थे, जैसे कि नया फर्नीचर। इसके अलावा जॉन और बेथ स्कूल में भी जा रहे थे और नए नए दोस्त भी बना रहे थे। इस नए घर में रहते हुए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने घड़ी को चाबी देना बंद कर दिया। ये घड़ी दिखने में बहुत ही अलग थी। इसके चारों ओर सुंदर लकड़ी का काम हुआ था और इसके मुंह के दोनों तरफ फूल और पक्षी सजे हुए थे। इस घड़ी के नीचे एक पेंडुलम आगे पीछे घूमता था और पेंडुलम के नीचे एक मेपल का पत्ता, मेपल लीफ था। एक दिन जब वे लोग खाना खा रहे थे तब वह घड़ी जोर जोर से बजने लगी, जबकि उसको चाबी भी नहीं दी गई थी। उन्हें लगा कि यह बस एक संयोग है, ऐसा समझकर उन्होंने इसे बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी वह घड़ी हर बार एक ही समय पर बजती रहती थी। फिर इस बात का पता लगाने के लिए जॉन और टॉम ने इसकी जांच करना शुरू कर दिया कि कहीं इसमें कुछ मैकेनिकल सिस्टम तो नहीं है जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया हो। उन्हें इसमें कोई भी मैकेनिकल सिस्टम नहीं मिला। उसके बाद भी उन्होंने इस घड़ी में चाबी नहीं दी क्योंकि चाबी घर में कहीं गुम हो गई थी और वे इस बात का पता नहीं लगा सके कि वह कहां गुम हो गई है। अभी भी उनके पास कुछ ऐसे बक्से बचे हुए थे जिन्हें पैक नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें रखने के लिए उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। घड़ी पूरे दिन बंद रही। अगले दिन सुबह के करीब 2 बजे वह दोबारा से बजने लगी, जिससे वे काफी निराश और कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें लगा कि इस घड़ी को हम अलमारी के एक बक्से के अंदर रख देते हैं, जिससे ये घड़ी बजना बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी यह घड़ी हर 1 घंटे में एक ही समय बजती रही। मैरी इससे काफी परेशान होने लगी थी। उसने सोचा कि यह उसके मरे हुए पति चक का भूत होगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर उन्होंने इस घड़ी का अच्छे से देखभाल नहीं करा तो वह उन्हें परेशान करने के लिए दोबारा आएगा। जॉन ने इस बात को बेतुका माना। जॉन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि कोई चीज भूतिया भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने उस घड़ी का पेंडुलम निकालकर उसे अलमारी के अंदर एक बॉक्स में रख दिया। उन्हें लगा कि अब घड़ी की परेशानी का हल हो गया है, लेकिन थोड़ी के देर बाद दोबारा वह घड़ी बजने लगी थी। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।